नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शियाटिका के एक सबसे कॉमन कोज जिसको हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, तो हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है जिसमें हमारा पायरिफॉर्मिस मसल, जो कि ग्लूटियल रीजन का यानी कूल्हे का एक डीप मसल है, तो पायरिफॉर्मिस मसल जब हमारा इरिटेट होता है तो उसकी वजह से हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से हमारी शियाटिक नर्व पास करती है, तो जब पायरिफॉर्मिस मसल इरिटेट होता है, पायरिफॉर्मिस मसल हमारा स्पाज्म में जाता है या फिर टाइट हो जाता है, तो वो हमारी शियाटिक नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जहां जहां शियाटिक नर्व की सप्लाई होती है वहां वहां हमें नमनेस और पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि डीप ग्लूटियल पेन, एक्स्ट्रा स्पाइनल शियाटिका या फिर वॉलेट न्यूराइटिस। वॉलेट न्यूराइटिस हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिछले पॉकेट में वॉलेट रखने की आदत होती है। हैवी वॉलेट वो अपनी पीछे की पॉकेट में रखते हैं, जिसकी वजह से जब हम उस वॉलेट के ऊपर बैठते हैं तो वो वॉलेट हमारे पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर और शियाटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन बनाता है, और उसकी वजह से भी हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने की वजह से हमें शियाटिका के डिस्ट्रीब्यूशन में, शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पेन एंड नमनेस रहना स्टार्ट हो जाता है। पायरिफॉर्मिस मसल की शियाटिक नर्व के साथ तीन तरह की रिलेशनशिप मिलती हैं। एक वेरिएशन में शियाटिक नर्व पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से पास करती है, दूसरी वेरिएशन में शियाटिक नर्व मसल के बीच में से पास करती है, और तीसरी वेरिएशन में शियाटिक नर्व पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से पास करती है। जो सबसे कॉमन वेरिएशन हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है, उसमें शियाटिक नर्व पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे से पास करती है। पायरिफॉर्मिस मसल हमारा ग्लूटियल रीजन का डीप मसल होता है। ये पेल्विस के पार्ट सैक्रम के एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करके और हमारी कूल्हे की बोन, जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं, उस फीमर के सबसे ऊपरी पार्ट, ऊपर वाले पार्ट जिसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं, उस पे जाके अटैच होता है। पायरिफॉर्मिस मसल का मेजर फंक्शन हमारे पैर को बाहर की तरफ घुमाना होता है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हमें मैक्रोट्रोमा की वजह से भी हो सकता है और माइक्रोट्रोमा की वजह से भी हो सकता है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का मैक्रोट्रोमा का मेजर कोज बटक्स पे इंजरी होना होता है। जब बटक पे किसी तरह की इंजरी होती है तो उसकी वजह से हमारा पायरिफॉर्मिस मसल स्पाज्म में चला जाता है, हमारा पायरिफॉर्मिस मसल इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी शियाटिक नर्व इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से हमें शियाटिका का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हमें पायरिफॉर्मिस मसल के शॉर्ट होने की वजह से भी हो सकता है। जब हम गलत पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक गलत तरीके से सीटिंग करते रहते हैं, गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो हमारा पायरिफॉर्मिस मसल शॉर्टन पोजीशन में पड़ा रहता है, और उसकी वजह से हमारा मसल शॉर्ट हो जाता है। तो जब मसल शॉर्ट होता है तो वो शियाटिक नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है और हमें शियाटिका का पेन देना स्टार्ट कर देता है। कई बार हमारी स्पाइन के अंदर मिसअलाइनमेंट हो जाते हैं, और हमारी पेल्विस की बायोमैकेनिक्स चेंज होने की वजह से हमारे लोअर लिम्ब की भी, हमारे पैर की भी बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाती है। और जब हम उस अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स में वॉकिंग करते हैं तो हमारे पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल स्पाज्म में चला जाता है। जब ये मसल स्पाज्म में जाता है तो हमें शियाटिका का पेन देना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ हमें पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम माइक्रोट्रोमा की वजह से भी हो सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं,
या फिर सियाटिक नर्व के ऊपर किसी तरीके का कोई डायरेक्ट कंप्रेशन आने की वजह से भी हमें पायरिफॉर्मी सिंड्रोम होता है और उसकी वजह से हमें सियाटिका का पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। पायरिफॉर्मी सिंड्रोम के अंदर हमें कूल्हे के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो कूल्हे का पेन हमें पैर के अंदर भी रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। हमें चलने फिरने में पेन महसूस होता है, हमें पैर के अंदर सूनापन महसूस होता है। जब हम स्क्वैट करते हैं, जब हम सीटिंग करते हैं तो उससे हमारा कूल्हे का पेन बढ़ जाता है और साथ साथ हमारा पैर का दर्द भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पायरिफॉर्मी सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन समस्या है। वह किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट के अंदर पायरिफॉर्मी सिंड्रोम मिल सकता है। तो पायरिफॉर्मी सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हमने अपने वीडियो सेक्शन में एक वीडियो बना के डाली हुई है। तो आप पायरिफॉर्मी सिंड्रोम को ठीक करने के लिए आप वो एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकते हैं। जब आप रेगुलरली इन एक्सरसाइज को निभा के करेंगे तो धीरे धीरे आपके पायरिफॉर्मी सिंड्रोम के सिम्टम्स खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पायरिफॉर्मिस की वजह से होने वाला पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।